खुशी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। न सिर्फ मामलों की छानबीन हो रही है बल्कि हॉस्टलों में एंटी हैंगिंग डिवाइस की मॉनिटरिंग तेज हो गई है। कोचिंग सिटी से हमारे संवाददाता ने जमीनी हालात जानने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट में देखिए अभी। कोटा में बच्चों की खुदकुशी पर सुप्रीम सख्ती हुई तो जिम्मेदार भी हरकत में आते दिखे। न सिर्फ 25 मई को छात्रा की सुसाइड का केस दर्ज हुआ, बल्कि मेडिकल बोर्ड से शव के पोस्टमार्टम और बाकी प्रक्रियाओं को भी अमल में लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो अभी निर्देश चल रहे हैं और उसमें काफ़ी बहस भी चल रही है, उसमें स्पष्ट ये निर्देश पाए गए हैं कि नीट स्टूडेंट या आईआईटी स्टूडेंट जो कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो उसमें एफआईआर करना जरूरी होगा। तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए ज्ञात अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध 108 बीएनएसएस यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने की जो धारा है उसके तहत प्रकरण दर्ज किया है। बिल्कुल कंप्लीट जांच होगी, नियमों के अनुसार, मापदंडों के अनुसार जांच होगी। हमने उनका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है, उनके विसराज को लिया गया है। उसके अलावा जिस चुन्नी से उन्होंने हैंगिंग की है उसको जब्त किया है हमने। उनके पास जो मोबाइल थे उन मोबाइल को हमने जब्त किया है। सारी चीजों पे एक एक बिंदु पे जांच की जाएगी। छात्रों की खुदकुशी में सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पर उठता रहा है, क्योंकि कमोबेश हर मामले में कहीं न कहीं लापरवाही सामने आई है। गाइडलाइन में ये साफ है कि पीजी और हॉस्टल में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है, लेकिन धरातल पर इसका पालन अब भी 100% नहीं हो रहा है। इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि 25 मई को जिस पंखे से लटक कर जान गई, उसमें भी एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगा था। स्थानीय जो पार्षद हैं गोपाल राम मंडा, वो लगातार जो है पूरे इलाके में सुबह के वक्त में अपनी टीम के साथ निकलते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, जिनके पीजी संचालित हो रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। अगर वहां पर एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं है तो उसको लगवाया जाता है। जी मंडा जी, ये किस तरह का डिवाइस है, कैसे काम करेगा और क्या आपको लगता है सारे पीजीज में लग गया है एंटी हैंगिंग डिवाइस? अभी लगभग 80-85% घरों में पीजी में ये हैंगिंग डिवाइस लग चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ घर 15% 20% बच्चे हुए हैं, उनके लिए भी हम लोग जाते हैं मोहल्ले के, और मोहल्ले में घर घर पूछते हैं हैंगिंग डिवाइस लगी हुई है। कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि एंटी हैंगिंग डिवाइस होती क्या है। ये हैंगिंग डिवाइस यहाँ तो ये ऊपर हुक में लग जाएगा, उसके बाद में यहाँ पंखा लगेगा। जैसे ही कोई इसमें 30 किलो का है, ये इसकी कैपेसिटी 30 किलो से ज़्यादा कोई भी वजन इसको खींचेगा नीचे की तरफ, तो ये इस तरह निकल जाएगा, इस तरह निकल के इस स्प्रिंग लंबी हो जाएगी। तो ये हाँ, ये इससे क्या होता है कि होता नहीं है, कोई भी सुसाइड, बच्चों का सुसाइड नहीं हो पाता। लेकिन मेरा एक जो सुझाव है कि ये एंटी हैंगिंग डिवाइस, इसको बच्चे को पता नहीं होना चाहिए कि इस मकान में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगा हुआ है, मैं पंखे से लटकूंगा तो मरूंगा नहीं। आप लोग मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एंटी हैंगिंग डिवाइस को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए। ये गुपचुप तरीके से चलने वाली चीजें हैं, और अपन बच्चों के, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी इमोशनल होते हैं, तो बहुत जल्दी कदम उठा लेते हैं, लेकिन पता नहीं होगा और वो इस पे लटकेगा और बच जाएगा तो जिंदगी में वो कभी भी सुसाइड नहीं करेगा और उसको संभाल भी सकते हैं। आप भी जाते हैं साथ में लोगों को जागरूक करने के लिए। हमने खुद ने अपने सब जगह लगा रखे हैं कमरों में, और हम तो चाहते हैं सारे लोग मतलब आराम से सब लगवा लें, लेकिन बच्चों को इसकी जानकारी ज्यादा न हो तब भी अच्छा है, वरना अगर बच्चों को इसकी जानकारी होगी तो वो फिर दूसरा रास्ता अपना लेंगे। तो हम चाहते हैं ये लगा रहे, लगना जरूरी भी हो, लेकिन साथ में ये भी कोई छुपा हुआ रहे, ताकि मतलब बच्चों को पता नहीं लगे कि उस पर लगा हुआ है, ताकि वो इसकी जगह कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करने लगे। दरअसल एंटी हैंगिंग को अनिवार्य इसलिए किया गया था ताकि खुदकुशी के वक्त अलार्म बजे और छात्रों को बचा लिया जाए, लेकिन इसे मॉनिटरिंग का अभाव कहा जाए या फिर सिस्टम का पेंच, ये अब तक लागू नहीं हो पाया। वैसे सच ये भी है कि जब तक कोचिंग संस्थानों पर प्रावधानों का ताला नहीं लगेगा, तब तक बच्चों को दबाव से बाहर निकालना बड़ी चुनौती है। लगातार जो है सुसाइड के मामले सामने आने और उसके बाद में जो है स्थानीय लोगों का जागरूक होने के साथ साथ दूसरे लोगों को अवेयर